नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। इस दिन से हरियाणा में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह समेत कई केंद्रीय नेता करेंगे रैलियां। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा ने प्रदेश में पार्टी के केंद्रीय नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम तैयार कर लिए हैं। बहुत जल्द प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौर शुरू होंगे। पहले चरण में भाजपा राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर रैलियां करेंगे। छठे चरण में 25 मई को होगा चुनाव। दूसरे चरण में लोकसभा स्तर पर रैलियां होंगी, जिनमें केंद्रीय नेता भागीदारी करेंगे। प्रदेश में चूंकि छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है, इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार से निपट कर हरियाणा का रुख करेंगे। तब तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जोड़ी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। नहर में नहाने पर रोक, हादसे रोकने के लिए नहरों के आसपास क्षेत्र में लगेगी धारा 144। शहर में जलापूर्ति के लिए सोनीपत के ककरोई से आने वाली दोनों नहरों के आसपास गर्मी के 2 महीनों में धारा 144 लगाई जाएगी। नहरों में नहाने के दौरान होने वाले हादसों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। नहर के आसपास की ग्रामीण और ग्राम पंचायत का भी हादसों को रोकने के लिए सहयोग लिया जाएगा। सिंचाई विभाग ने पुलिस गश्त बढ़ाने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। साथ ही जगह जगह चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। जलापूर्ति के लिए 2 नहर गुड़गांव वाटर सप्लाई और एनसीआर चैनल के माध्यम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी पहुंचता है। एनसीआर चैनल की जिले में चंदू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक केवल 5 किलोमीटर की दूरी है। विजय संकल्प रैली में बोले नायब सैनी, कांग्रेस के राज में बात है, भाजपा में काम। और क्या बोले सीएम? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महम में आयोजित विजय संकल्प रैली में संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। भाजपा नेत्री राधा अहलावत ने महम 24 की जनता की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने, आयुष्मान कार्ड, गरीबों को मुफ्त अनाज देने, हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने, 24 घंटे बिजली देने का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में केवल बातें होती थी, काम नहीं होता था, और आज बातें कम होती है और काम ज्यादा होता है। हरियाणा सरकार ने HSSC का चेयरमैन किया नियुक्त। खत्री के इस्तीफे के बाद इन्हें मिली जिम्मेदारी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के इस्तीफे के बाद महीनों से पद रिक्त था। अब हरियाणा सरकार ने अनुराग रस्तोगी को चेयरमैन नियुक्त किया है। बता दें कि रस्तोगी को HSSC का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वर्तमान में अनुराग रस्तोगी वित्त विभाग के SCS है। गौरतलब है कि हरियाणा में सरकार बदलने के बाद भोपाल सिंह खत्री ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ये पद खाली था। अब नायब सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुराग रस्तोगी को ये जिम्मेदारी सौंपी है। पत्नी की मौत के बाद पति ने खोया दिमागी संतुलन, अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूद कर दी छलांग। परिजन बोले भाभी की मां बहन ने भड़काया। हरियाणा में मौत की खबरों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। वहीं करनाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पत्नी की मौत के बाद पति ने भी आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी बीमारी के चलते करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में दाखिल थी। इसी बीच उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद पति ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और आनंद फानन में मेडिकल कॉलेज की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा मृतक पत्नी की मां और उसकी बहन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। मृतक आशु की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है। वो धागा फैक्ट्री में काम करता था। छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो लिंक मामले में शिक्षक पर हुई कार्रवाई। समाज सेवी ने खत्म किया धरना। चका के कन्या महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पॉर्न फिल्म का लिंक डालने के मामले में आरोपी शिक्षक की सेवाएं कॉलेज प्रबंधन की तरफ से समाप्त कर दी गई है। इस मामले में पुष्टि करते हुए कन्या महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर रामनिवास यादव ने कहा कि हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में उनके द्वारा नियम 18 के तहत आरोपी शिक्षक की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन लेक्चरर की पॉलिसी के तहत जो नियम बनता है उसके अनुरूप कार्रवाई कर दी गई है। वहीं उन्होंने कॉलेज के बाहर धरना स्थल पर पहुंचकर चरणदास पवार का जूस पिला अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त करवाया और इस संबंध में जानकारी भी हासिल की।
हरियाणा की इस माता ने पूरी की पांडवों की मन्नत चढ़ाए जाते हैं मिट्टी के घोड़े। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में मां भद्रकाली की पूजा के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर पांडवों की मुराद पूरी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने मिट्टी के घोड़े चढ़ाए थे। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में बढ़ी सख्ती, 14 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ और नकदी जब्त। हरियाणा में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के साथ ही भारी मात्रा में नकदी आवाजाही शुरू हो गई है। इसको लेकर पुलिस, आयकर विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग तथा राजस्व सूचना निदेशालय ने सघन तलाशी और छापामारी अभियान छेड़ा है। अभी तक 14 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ और नकदी जब्त की जा चुकी है। इसमें 10.5 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ और 3.5 करोड़ रुपए की नकदी शामिल है। राजस्व सूचना निदेशालय जब्त की इतनी राशि मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने 40 लाख रुपए नकद, 2.25 करोड़ रुपए की 70,672 लीटर शराब, 5.25 करोड़ रुपए के अन्य मादक पदार्थ सहित 57 लाख रुपए की ऐसी वस्तुएं बरामद की है जिनका इस्तेमाल मतदाता को प्रलोभन में किया जा सकता है। आयकर विभाग ने 42 लाख रुपए नकद, 2.25 करोड़ रुपए की कीमती सामान तथा 42 लाख रुपए की अन्य वस्तुओं को बरामद किया है। आबकारी विभाग ने 2.5 लाख रुपए की नकदी और 40 लाख रुपए की 1 लाख लीटर शराब और राजस्व सूचना निदेशालय ने 3.25 करोड़ रुपए की नकद राशि जब्त की है। हरियाणा के इस गांव में बीजेपी नेता हुए बैन, लोगों ने लिखा, अगर फिर भी आए तो हम बल प्रयोग करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में राजनीतिक पार्टियों का प्रचार प्रसार जोरों पर है। नेताओं का जनता के बीच आना जाना लगा हुआ है। इस बीच कई नेताओं को जनता के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा में बीजेपी नेताओं पर जनता का गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे बीजेपी नेता उल्टे पांव लौटाए जा रहे हैं। उनका जमकर विरोध हो रहा है। स्थिति यह है कि हरियाणा के एक गांव में बीजेपी नेताओं के आने पर पाबंदी तक लगा दी गई है। लोगों ने पोस्टर चस्पा किए। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर के गांव तिगरा में ग्रामीणों ने किसी भी बीजेपी नेता के गांव में न आने की चेतावनी जारी की है। लोगों ने गांव और गांव के बाहर बीजेपी नेताओं के आने पर पाबंदी पोस्टर लगा दी है। समस्त क्षत्रिय समाज की ओर से लगाए गए पोस्टरों में कहा गया है कि गांव तिगरा में बीजेपी नेताओं के आने पर पूर्ण प्रतिबंध है। हरियाणा में एकजुट होगा चौटाला परिवार, बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद बदले सुर। हरियाणा में भाजपा के 4.5 साल पुराना गठबंधन टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी संकट में घिर गई है। अब उसके लिए अपने वजूद बचाना बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में जजपा नेताओं के सुर बदलने लगे हैं, लिहाजा हरियाणा के चौटाला परिवार के एक होने की बातें शुरू हो गई है। जजपा सुप्रीमो अजय चौटाला ने कहा कि हम एक हो सकते हैं, लेकिन पहले ओम प्रकाश चौटाला को ही ये शुरुआत करनी होगी। अगर वो कल ही बुला ले तो हम कल ही तैयार हैं। हालांकि इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव और अजय सिंह चौटाला के भाई अभय सिंह चौटाला ने कई बार ये टीस जाहिर की है कि अगर हम एक होते और बिखराव नहीं होता तो प्रदेश में हमारी सत्ता होती। हमारे संविधान की किताबें हमारे लिए ग्रंथ है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल। हिंदू नव वर्ष समस्त के शुभ अवसर पर हिसार जिला बार एसोसिएशन द्वारा एक हवन का आयोजन किया गया। इस धार्मिक अनुष्ठान में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय जस्टिस श्री संदीप मोदगिल ने अधीनस्थ जिला न्यायालय हिसार के सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ विशेष रूप से शिरकत की। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा कि हमारी संविधान की किताबें हमारे लिए ग्रंथ हैं। किसानों के लिए अंबाला अनाज मंडी में सुविधाएं उपलब्ध, 709 क्विंटल गेहूं की फसल हुई आवक।
हरियाणा की मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन अब की बार बारिश और देर तक ठंड पड़ने के कारण गेहूं की फसल लेट हो गई है। मंगलवार को अंबाला कैंट की अनाज मंडी में 16 गेट पास काटे गए और 709 क्विंटल गेहूं की फसल की आवक हुई। मंडी सचिव का कहना है कि किसानों के लिए मंडी में सब सुविधा उपलब्ध है। वहीं अगर बारिश आती है तो उसके लिए भी आढ़तियों के पास पर्याप्त मात्रा में तिरपाल है। किसान भी मंडी की व्यवस्था से खुश हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।